नमस्कार, स्वागत है आपका महोबा खबर में। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों ने जिले के कई इलाकों पर लगाया जाम। महोबा किसान मुआवजे की मांग को लेकर सड़कों पर बारिश, ओलावृष्टि, फसलों को किया बर्बाद, 9 घंटे लगा जाम। आश्वासन के बाद खुला जाम। बुंदेलखंड के महोबा जिले में देर रात आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचा दी। एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार हुई ओलावृष्टि से खेतों में लहराती गेहूं, चना और लाही की तैयार खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। वहीं खेतों में कटी मटर काली होकर सड़ने लगी। इस देवी आपदा से आक्रोशित अन्नदाता किसान सड़क पर जाम लगाकर मुआवजे की मांग कर रहा है। किसानों ने जाम नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। मौके पर जाम खुलवाने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद तकरीबन 9 घंटे चले इस प्रदर्शन को किसानों ने समाप्त कर दिया। कृषि विभाग देवी आपदा में हुए नुकसान का आंकलन कर शासन को रिपोर्ट भेजने की तैयारी में जुट गया। वहीं सदर विधायक ने सीएम को पत्र लिखकर प्रभावित किसानों को उनकी फसल के हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की मांग की है। महोबा जिले में एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार हुई ओलावृष्टि रूप में प्राकृतिक आपदा से किसानों की तबाही कर दिया है। कंगाली के मुहाने पर खड़े हजारों किसानों ने कुलपहाड़ तहसील के नगारा डांग, बिजौरी, इंद्राटा मुख्य मार्ग पर अपनी अपनी फसल ट्रैक्टर लगाकर जाम लगा दिया और जाम में नारेबाजी कर आक्रोशित किसानों ने सरकार से बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की मांग की। जैतपुर विकासखंड निवासी किसान रतनलाल रामचरण ने बताया कि ओलावृष्टि से फसल को भारी क्षति हुई है। ओला गिरने से गेहूं की फसल खेतों में ही भिज गई। उन्होंने बताया कि इस समय लाही, मसूर, चना, गेहूं आदि की फसलें तैयार खड़ी थी। मटर की फसल की किसान लगभग कटाई कर चुका है, जो अब खेतों में सड़ रही है। बारिश होने से सब कुछ चौपट हो गया। किसानों ने आक्रोशित होकर सरकार से जल्द मुआवजे दिए जाने की मांग की। आक्रोश किसान ने आंदोलन की चेतावनी दी। एसडीएम कुलपहाड़ अनुराग प्रसाद सहित सीओ हर्षा गंगवार मौके पर पहुंची और कानून व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल भी मौके पर लगाया। प्रशासनिक अधिकारियों ने बामुश्किल किसानों को समझाया। उनके मुआवजे की मांग जल्द पूरा करने की बात प्रशासनिक अधिकारियों ने कही और कहा नुकसान का आंकलन कराकर उनके भरपाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी और जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद 9 घंटे तक चले इस प्रदर्शन को आखिरकार किसानों ने समाप्त कर दिया। लेकिन किसानों ने साफ तौर पर कहा यदि उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो फिर किसान बड़ा आंदोलन भी करेंगे। किसान इस कदर आक्रोशित था कि अपने हाथों में खेत में बरसे बर्फ के टुकड़े लेकर अपनी बदहाली को बताते दिखाई दिए। वहीं एसडीएम अनुराग प्रसाद ने किसानों को समझाने के लिए पुलिस वाहन में लगे माइकों का सहारा लेकर उन्हें हर मदद का आश्वासन दिया और कहा कि देवी आपदा में प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ हैं और हर प्रकार की मदद और मुआवजा दिलाने का अधिकारी करेंगे। तब तक कहीं जाकर किसानों ने प्रदर्शन को समाप्त कर दिया। वहीं महोबा सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। महोबा जिले में लगातार असमय हो रही बारिश व ओलावृष्टि से हुए फसल को नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की मांग की। विधायक ने शासन स्तर पर वार्ता कर जल्द ही किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाने का आश्वासन दिया। सदर विधायक ने कहा कि आपदा पर किसी का वश नहीं, किसानों के ऊपर आफत टूटी है, उसमें सरकार उनके साथ है। मदद और मुआवजा के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जाएगा। जल्द किसानों को राहत राशि दी जाएगी। वहीं महोबा उप कृषि निदेशक अभय कुमार सिंह ने कहा कि देवी आपदा से बर्बाद हुए महोबा की किसानों को लेकर उप कृषि निदेशक अभय सिंह ने अचानक बदले मौसम को कृषि पर खासा दुष्प्रभाव हुआ है। ओलावृष्टि से फसलों को भारी क्षति पहुंचने की सूचना मिली। किसानों के हुए नुकसान का आंकलन कराया जा रहा है। रिपोर्ट और शासन को प्रेषित कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं महोबा, बांदा, तिंदवारी, एमएलसी Gracias.
बेटा जहाँ बताओ मैं चल रहा हूँ। चलो हमारे साथ चलो, चलो हमारे साथ चलो, बताओ चलो हमारे साथ चलो, चलो हमारे साथ चलो। चलो तैयार है। हम नहीं आएंगे, ये बताइए, ये बताइए हम मना कर रहे हैं। हम लोग तो खुद कह रहे हैं आपका नुकसान हो, पर हमें काम सर्वे चालू करने देंगे तभी तो काम होगा। सर्वे करो, हम बैठे आपकी गाड़ी में कल गई सर्वे करें, हमें बैठा नहीं। ऐसे रोड ब्लॉक करके अगर काम नहीं होने देंगे कैसे सर्वे हो, आपको मुआवजा मिले? तो आपकी गाड़ी काम भी नहीं हुई है। आपकी गाड़ी नहीं रोकेगा, हम अपनी गाड़ी से सर्वे करवाऊंगा खुद। तो ठीक है, तुम अपने साथ रहना। साहब हमारा तो काम बंद हो गया है, हम तो एक किलोमीटर आपकी गाड़ी सर्वे के लिए निकल चुकी है, सब कुछ निकल चुकी है। बोला चलो तुम बैठो, आओ बैठो 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 क्या नाम है आपको? हमारा नाम है रामचंद। कहाँ के रहने वाले हैं? इंदिरा का। आप लोग यहाँ जाम क्यों लगाए हुए हैं रोड पर? जाम इसलिए लगाए थे कि रात में शाम को 7 बजे करीब ओलावृष्टि हुई है, बहुत तेज ओलावृष्टि के कारण फसल बिल्कुल 101% चौपट हो गई। खेत में जाओ तो किसान रो रहा है, कोई भी फसल खड़ी नहीं दिख रही, बिल्कुल पूरी धरती में मिल गई। कितना नुकसान होगा लगभग? लगभग तो बिल्कुल 100% मान के चलो। 100% तो है ही साहब। नहीं, आपकी शासन से क्या मांग है? शासन से हमारी ये मांग है कि खेत की सर्वे करें, 101% मुआवजा माफ कर दे की को कहा है तो कहा जाती माफ इसलिए काकाऊ जाम खोल दिया। बैठ जाओ, अरे रुको, चलो तुम कैसे बताओ चल के यहाँ बैठने से क्या हो जाएगा? एक आदमी जाएगा आपके साथ। अरे जिसको चलना चले हमारे साथ। तुम चले जाओ यार। यहीं रुकेगा तो यहीं अड़के रहेंगे। यहाँ तुम सभी को आवाज आ रही हो तो कृपया मेरी बात सुने। ठीक है जी, सुनो, यहाँ पे जो भी किसान भाई लोग हैं, आप लोग सब कृपया करके मेरी बात सुने। आप सभी की जैसी समस्याएं आगे भी लोगों के पास हैं, हमारा वहाँ पहुँचना भी बहुत जरूरी है। आप सभी की तरह वो लोग भी पीड़ित हैं। ये जो प्राकृतिक आपदा आप सब पे आई है, उसके लिए हम सब आपके साथ हैं, आपके सहयोग में हैं। कृपया जो है हमारी बात, हमारे अनुरोध को स्वीकार करें। आप सभी की तरह इंद्राटा में भी लोग, किसान भाई लोग पीड़ित थे, वो वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने भी ऐसे ही अपनी मांग बताई। हमने उनकी मांग सुन ली, उनकी बातें मान ली और उनको जो भी उचित मुआवजा होगा उसका देने का आश्वासन किया है। आप सभी लोग इस बात को समझिए कि हमको बहुत कार्य करना पड़ता है आप सबको पैसा दिलवाने के लिए। हमको एक एक डाटा की, एक एक डाटा, एक एक खेत का एक एक रकबा हमको कंप्यूटर पे फीड करना पड़ता है। हमको उसके लिए मांग भेजनी पड़ती है। जब वहाँ से राहत की राशि जो है स्वीकृत होती है, उसके बाद ही आपको हम पैसा दे पाएंगे। तो कृपया हमें अपना कार्य करने दें। इंद्राटा के भाई लोग ये बात समझ गए हैं।
इंद्रहटा के भाई लोगों ने ये बात समझ ली है और अपना वहाँ से जाम खोल दिया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया आप भी ये बात समझे, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो सर्वे से, किसी को कोई समस्या हो तो हम आपके लिए तहसील पे भी उपलब्ध हैं। कल भी हम यहाँ पे आ जाएंगे, आप लोगों के बीच में आएंगे। कृपया जो है अभी हमारे को अपना कार्य करने दें। नगा डांग में मोड़ो गाड़ी, मोड़ो गाड़ी, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि हम लोगों की गाड़ी निकलने दें, ये जाम खोल दें, इससे किसी का लाभ नहीं होगा। आपकी गाड़ी चलाना जाम जाना फिर साहब अरे तो हमारे साथ चलिए तो चलेंगे आप चलिए हमारे साथ। खड़ी आप सबसे अनुरोध है कि गाड़ियाँ निकलने दें। ऐसा है किसी का जाम लगने से आपकी बात आप लोगों ने कह दी, हमने समझी और मान भी ली। अब किस बात का रोष? रोजी बात का है नुकसान हमारा देश है अरे तो हम तो दे रहे हैं, मान तो कब लिए। दे रहे तुम? अबे चले कल क्या सुबह चाहिए? अरे ऐसे नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है तो गाड़ी किसी को सुनिए, भाई चलो गाड़ी किसी को अपनी जेब से हम पैसा नहीं दे सकते। सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। आपका एक एक घाटे का हम ऑनलाइन सबमिट करेंगे, उसके बाद ही पैसा मिल पाएगा। डांग में हमारी गाड़ी खड़ी है भाई। आप सबसे अनुरोध है, आप सबसे अनुरोध है कृपया करके हमारे साथ सहयोग करें। हम लोगों की गाड़ी निकलने दें, आगे भी जाम लगे हैं, हमें वहाँ भी पहुँचना जरूरी कुछ है। नहीं होएगा जब आप देख के नहीं आएंगे। चलो नुकसान देना चाहिए। हम चल रहे हैं। अरे कोई नुकसान नहीं देगा तुम। अरे भाई हम आपकी देखी माने चलो दिखो मौका पे आप। हम मौके पे चलने के लिए तैयार हैं। चलो कौन चलो चलेगा? आओ चलो आओ चलो गाड़ी से चलेंगे। चलो आओ चलो बाइक गाड़ी निकलने दो। किसी की निकले नहीं क्यों, ये इंस्पेक्टर साहब की भी गाड़ी, वो भी चलेंगे साथ में, देखेंगे। दो गाड़ी निकलेगी तीन गाड़ी। बिल्कुल ठीक है, दो गाड़ी निकालो। अब आओ भाई देखो नुकसान मिलना चाहिए सरकार। बिल्कुल मिलेगा। ये में निवेदन है हमारा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जय जवान जय जवान जय जवान। कार्य नहीं करने दिया तो हम लोग फीड नहीं कर पाएंगे, डेटा नहीं डाल पाएंगे, आप लोग को मुआवजा नहीं मिल पाएगा। हम लोग क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अपना कार्य करने दीजिए, हमारे स्टाफ को भी कार्य करने दीजिए। देखा जाए ओलावृष्टि हुई है, किस तरीके का नुकसान हुआ है और आपके द्वारा या किन फसलों को खासा नुकसान हुआ है, आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? इसमें जो जहाँ तक दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इनमें नुकसान है। खासतौर से मटर जो कट रही है या कटने को है, इस पे नुकसान ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और जो तिलहन में सरसों वगैरह की फसल है वो भी कट रही है या खड़ी है, तो उस पर कुछ नुकसान ज़्यादा होने की उम्मीद है। चना तो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन तिलहन में सरसों और दलहन में मटर, इनको ज़्यादा कुछ नुकसान का वो है, आशंका है। और हमारी पूरी टीम सक्रिय है, कृषि विभाग प्लस फसल बीमा और प्लस रेवेन्यू फंड, तीनों टीम सक्रिय हैं। और इसमें कुछ हम लोग एक ज्वाइंट रिपोर्ट भेजेंगे अल्टीमेटली देखिए कि क्या, जिससे किसानों को कोई ज़्यादा क्षति जो भी उसकी हुई है तो उसको उसका भरपाई हो सके। जिले में कहाँ तक हुआ है? या कुछ महोबखंड से और जैतपुर से कुछ शिकायतें ज़्यादा नुकसान होने की आई हैं, तो उसका हम लोग सर्वे करा रहे हैं। महोबा जनपद में किसान ओलावृष्टि के कारण पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि के नाते आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, ये सही है कि प्रकृति की मार की वजह से हमारे किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे यहाँ अतिवृष्टि और ओलावृष्टि जो फसल का नुकसान हुआ है, किसान तबाह हुआ है, उनको तुरंत राहत दी जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, बीमा की किस्त उनको जल्द, बीमा की जो रकम है वो उनको जल्दी दिलाई जाए, जिससे हमारा किसान बेहाल न रहे और परेशान न हो। किसान जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में किसानों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, किसानों को प्रदर्शन स्वाभाविक है, उनका आक्रोश स्वाभाविक है। अब प्रकृति के आगे किसी का जोड़ तो है नहीं, ना तो इसमें किसी दैवीय आपदा है ये, और दैवीय आपदा के आगे किसी का बस नहीं होता है। लेकिन हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
हमेशा पीड़ित के साथ खड़े रहते हैं और वो ध्यान रखते हैं कि हमें कहाँ कैसे राहत पहुँचानी है। आपको मालूम होगा जब पिछली बार 2 साल पहले ओलावृष्टि हुई थी, 24 घंटे के अंदर राहत हमारे यहाँ आ गई थी और किसानों को वितरित कर दी गई थी। इस बार भी यही होगा कि जो भी पूरे प्रदेश में हुआ है, खाली बुंदेलखंड में हमारे जनपद में नहीं हुआ है, पूरे प्रदेश में पानी की वजह से फसल बर्बाद हुई है। तो इनका किसानों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और हमारी सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है।